अलविदा जुम्मे की नमाज की गई अदा, चांद दिखने पर होगी कल ईद। रमजान के पाक महीने में अलविदा जुम्मे की नमाज कोलांचल धनबाद के विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय द्वारा अदा की गई। काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में इकट्ठा होकर जुम्मे की अलविदा नमाज अदा की, क्षेत्र के लिए अमन, चैन और दुआ मांगी। मौलाना मसूद अजहर ने बताया कि अलविदा जुम्मे की नमाज का काफी महत्व होता है। वैसे तो हर जुम्मे का महत्व होता है, परंतु रमजान के पाक महीने का यह जुम्मे की नमाज का विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के मुताबिक एक जुम्मे की नमाज अदा करने से 40 नमाज अदा करना का सवाब मिलता है। ऐसे में रमजान के पाक महीने में पढ़ने वाले जुम्मे का महत्व और बढ़ जाता है। कहा जाता है कि अलविदा जुम्मे की नमाज अदा करने से अल्लाह व्यक्ति के हर गुनाह को माफ कर देता है और उसकी हर मुरीद को पूरी कर देते हैं। मौलाना मसूद अजहर ने यह भी बताया कि अगर आज चांद का दीदार होता है तो कल शनिवार को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से के साथ ईद पर्व मनाई जाएगी। वहीं इस मौके पर जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी ने बताया कि रमजान का पाक महीना मुस्लिम समुदाय में एक विशेष महत्व रखता है। इस पाक माह में एक दूसरे से नफरत को भुलाकर गले मिलते हैं और भाईचारगी के साथ ईद का पर्व मनाते हैं। इस पाक महीने में गुनाहों की माफी की जाती है। अल्लाह ताला अपने बंदों को नेक राह में चलने का सबब देता है। ये आखिरी जुमा है, इसलिए अलविदा कहते हैं। बस आखिरी जुमा है, इसीलिए इसकी अहमियत है। वरना ऐसे अलविदा के नाम पे न कोई नमाज है, न कोई नियत है, न कोई ऐसी कोई बात है। बस रमज़ान में चूँकि ये आखिरी जुमा है, इसीलिए इसको अलविदा कहा जाता है। क्योंकि जुमा की फजीलत ऐसे भी आम दिनों में ईद की तरह है और रमज़ान शरीफ का महीना ऐसे ही बाइस रहमत है, बरकत है। तो रमज़ान शरीफ में जुम्मे की अहमियत और बढ़ जाती है और उसमें ये आखिरी जुमा है, अब इसके बाद आएगा नहीं, इसीलिए इसको लोग अहमियत देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ जुमा की नमाज हुई, बहुत सारे लोग बाहर से भी आए, बड़ी मोहब्बत से प्यार से लोग नमाज़ पढ़े, दुआएं की अपने लिए, कौम के लिए, सारे मुसलमान भाई के लिए और सारे हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों के लिए, सबके लिए अमन और शांति की दुआ की गई है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रमज़ान का आखिरी जुमा, जिसे हम लोग अलविदा के नाम से जानते हैं, ये अलविदा का नमाज हम लोग का बहुत बोलिए तो बहुत ख़ास है, क्योंकि ज़िंदगी रहेगा तो फिर अगला साल ये जुमा हम लोग को मिलेगा। और इस जुमा में ही, आखिरी जुमा में ही हर कुछ ऐलान हो जाता है कि मस्जिद में कितने बजे ईद की नमाज़ होगी, ईदगाह में कितने बजे ईद की नमाज़ होगी। और ये मैसेज दिया जाता है कि हम लोग ईद का पर्व आपस में हर गिला शिकवा को मिटा करके खुशी के साथ पर्व को मनाएंगे। जो भी बातें हैं सब भूल करके, गले मिल करके इस पर्व को मनाएंगे। ये एक महीना जो आदमी भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तो किसी का भूखा और प्यासा का दर्द एहसास होता है कि कोई इंसान किसी के पास गरीबी है, लाचार है, वो भूखा और प्यासा, उसका क्या एहसास होता होगा, ये एहसास कराने के लिए है। और ये रमज़ान हम लोगों को बहुत शिक्षा देता है, हर गलत काम को छोड़ करके। ऐसा नहीं है कि रमज़ान महीने के बाद फिर हम गलत काम करना शुरू कर दें। ये समझिए शिक्षा है हम लोगों के लिए कि एक महीना आप अच्छा से गुजारें, नेक काम करें। और ऐसा नहीं 11 महीना भी वही काम करें, ऐसा नहीं कि 1 महीना अच्छा काम किए और 11 महीने गलत काम किए, ऐसा नहीं। ये मैसेज है हम लोगों के लिए और हम लोग को ये अल्लाह हम लोग को फरमाया है, ये रोज़ा मेरे लिए है और इसका सवाब मैं खुद दूंगा। इसलिए ये पर्व का बहुत बड़ा महत्व है और इसलिए 1 महीना के बाद जो ईद आता है तो इसकी खुशियाँ दुगनी हो जाती है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं हर किसी से जो भी गिला है, शिकवा है, सब कुछ मिटा कर गले मिल करके आपस में खुशियों के साथ इस पर्व को मनाएं हम।